माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। तो आज हम बात करते हैं षटकर्म के ऊपर। षटकर्म जैसा कि आप सभी नाम से जानते हैं, षटकर्म मीन्स 6 क्रियाएं, 6 एक्शंस। 6 एक्शंस जो हमारे शरीर को एक क्लीनिंग प्रोसेस है, हमारे शरीर की सफाई के लिए वो 6 क्रियाएं हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनका गहन संहिता के अंदर इसका जिक्र है। वो 6 क्रियाएं हैं, मैं आपको बताता हूँ। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। आप लोग सभी उससे परिचित हैं और गहन संहिता में इसका जिक्र है और हठयोग प्रदीप का भी इसका विवरण है, बट इनके सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पहले त्राटक पहले आता है, नौली बाद में आता है और उसके बाद बाकी सब सीक्वेंस सेम है। इस प्रकार का इसमें थोड़ा डिफरेंस है स्टेप्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे वारिसार क्रिया और वी कैन से इट शंख प्रसालन। तो वारिसार ये हमारे धोती क्रिया है। धोती क्रिया की अंत्य धोती का दूसरा पार्ट है। अंत्य धोती में 4 क्रिया है, वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। तो हम ये दूसरे स्टेप की बात करेंगे आज। वारिसार क्रिया ये हमारी अंत्य धोती की सेकंड क्रिया है, दूसरी क्रिया है। तो वारी मीन्स होता है जल और सार का मतलब होता है तत्व, जल तत्व। तो जल तत्व के द्वारा हम अपने शरीर की किस प्रकार से सफाई करेंगे। और धोती का मतलब होता है सफाई करना, यानी क्लीनिंग करना। तो हम अपने जल तत्व के द्वारा अपने शरीर की हम किस प्रकार से सफाई करेंगे, तो इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप बात आती है कि शंख प्रसालन हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं कि जिस प्रकार से शंख की जो बनावट होती है, तो उसी प्रकार से हमारी इंटेस्टाइन की बनावट होती है। तो हमारे जो जिस प्रकार से हमारे शंख के अंदर जो बनावट जटिल रहती है, उसी प्रकार से हमारी मांसपेशियों की बनावट होती है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम शंख में पानी डालते हैं, शंख की सफाई करते हैं, और उसी प्रकार से हम अपने जल तत्व के द्वारा, जल के द्वारा अपने शरीर को हम शुद्ध करते हैं। इससे पहले वारिसार के अंदर भी हमारे आमाशय की पेट की सफाई होती है। और उसके अंदर हम जो वायु का उसका निवारण होता है, वायु का उसके द्वारा डिटॉक्स होता है। बट हम अभी वारिसार के अंदर हमारे जो डिटॉक्सन्स होते हैं, हमारे शरीर में जो विषाक्त जो तत्व होते हैं, उनको हम किस प्रकार से बाहर करें। ये हमारा जो आहार नलिका के मुख द्वार से लेकर के और हमारे एनस क्षेत्र तक की हम लोग इसके अंदर सफाई करते हैं जल तत्व के द्वारा। तो इस प्रकार का इसका एक क्रम है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने शरीर की संरचना के बारे में, हमारी शरीर की कुछ बनावट के बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा वारिसार क्रिया का रेफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की बनावट। हमारे शरीर की बनावट किस प्रकार की है। हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारा जिस प्रकार से आपने कैंचियों को देखा है, हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मांसपेशियों की जो बनावट है, तो हमारी जो जिस प्रकार से आपने केचुआ को देखा है, बारिश के समय मिट्टी के ऊपर रेंगता हुआ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो खिसकता है या इस प्रकार से वो रेंगता है। तो जिस प्रकार से उसकी जो परतें, अगर कई केचुए अगर हम एक जगह रखते हैं तो उनकी जो परतें बनती हैं, तो उसी प्रकार से हमारी मांसपेशियों की परतें हैं। हमारी मांसपेशियों की जो परतें हैं, वो उसी प्रकार से हमारे एक के ऊपर एक बंधी हुई है, एक के ऊपर एक जड़ी हुई है। तो उसको हम किस प्रकार से उनकी सफाई करना है, क्योंकि हमारी जो, अगर हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो कम से कम 20-22 फीट उसकी लंबाई बताते हैं। तो 22 फीट लंबाई अगर हम आंत को किसी एक अपने शरीर में जब हम एक जगह उनको क्लोज करते हैं, या कोई भी 22 फीट के अगर किसी भी क्लॉथ को अगर आप क्लोज करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसकी परत किस प्रकार से बनती है, आप इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, इसको आप गैस कर सकते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से हमारी इंटेस्टाइन की बनावट है। तो सबसे पहले बात आती है कि अब हमको इसकी सफाई की जरूरत क्यों पड़ती है।
अब इसकी सफाई की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है कि जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, हम अपने शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो हमारे कुछ विषैले तत्व हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। जब भोजन हमारा हम करने के बाद हमारा कुछ तो हमारे आहार नाल में जाता है, आहार नाल के बाद हमारी आंतों के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और देन आफ्टर हमारा उसके खाने के बाद हमारे शरीर में जो एक्शन होता है, तो जो रस निकलते हैं हमारी बॉडी से, तो उस रस हमारे भोजन को विभाजन का काम करते हैं, यानी कि उसको डाइवर्ट करते हैं, उसको विघटित करते हैं। तो वो उस प्रकार से विघटित करते हैं उसको कि उसको स्टेज बाय स्टेज उसको पचाने में सहायता करते हैं। तो देन आफ्टर वो हमारी इंटेस्टाइन में आता है। तो उसमें जो डिटॉक्सिस जो पैदा होते हैं, उसके अंदर जो विषैले तत्व जो पैदा होते हैं, तो वो हमारे मांसपेशियों के साथ हमारा ब्लड भी सर्कुलेट होता है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो ब्लड में भी मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर उन टॉक्सिन्स का, उन विषैले तत्वों का हमारे बॉडी के अंदर एक इफेक्ट आता है। तो वो हमको एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, और उसमें से ही हमारे विषैले पदार्थ हमारी जो मांसपेशियों के अंदर फंस जाते हैं। तो उनको हम किस प्रकार से उनको हम डिटॉक्स करें, उनको कैसे हम बाहर करें जल तत्व के द्वारा, इसलिए इसकी सफाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अमूमन किसी और विधि से अभी तक इसको करना इतना संभव और इतना सफल, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन योग के माध्यम से ये क्रिया जो बताई गई है, इसके द्वारा हम अपने शरीर को विषाक्त को हम बाहर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी और माध्यम से करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक स्क्रैच आने की संभावना रहती है, उसके अंदर जख्म होने की संभावना रहती है। तो हम जल तत्व के द्वारा, हम जल के द्वारा अपने शरीर से हम विषाक्त इस प्रकार से निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है जल तत्व की। तो जल तत्व, हम जल को किस प्रकार से हम इसको तैयार करते हैं, तो इससे पहले की एक विधि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमको सुबह वो क्रिया करना है, अगर हमको सुबह शंख प्रसालन करना है, तो शाम को आपको हल्का भोजन करना है। इसके भोजन के बारे में बताता हूँ। इससे पहले की जो क्रिया है, करने से पहले शाम को आपको इवनिंग के समय हल्का भोजन करना है। हो सकता है तो फल आहार करें, फलों के साथ भोजन करें, फल खाएं, या फिर हो सकता है तो आप खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी आप खाएं, हल्का सुपाच्य खाना घी के साथ, और हो सकता है तो आप दलिया खाएं। इस प्रकार से आप शाम को हल्का भोजन करें। और स्थान के बारे में अब हम बात करते हैं स्थान के बारे में। तो स्थान, इसके लिए हमको ऐसा स्थान चुनना है कि जहाँ कोई बरांडा टाइप का हो, बरांडा हो सकता है, कोई आंगनबाड़ी का स्थान हो सकता है। तो इस प्रकार का हमको जहाँ वायु का आवागमन भी हो और खुला स्थान टाइप का भी हो, इस प्रकार का हमको स्थान चुनना है। और सबसे मेन बात है कि हमको इसका जो स्थान चुनना है, अपने बाथरूम के पास चुनना है, हमको टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन के पास चुनना है, क्योंकि हमको पानी पीने के बाद जो उसका मल विसर्जन करना है, मल त्याग करना है, तो आपको उसके लिए, इसकी क्रिया के लिए आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हो सकता है तो आप इसको वॉशरूम या बाथरूम के पास या लैट्रिन के पास इसको आप अपना स्थान चुने। अब हम बात करते हैं जल की। तो जल को हमको, इसको किस प्रकार से हमको इसका जल तैयार करना है। तो हमको 4-5 लीटर पानी लेना है, 4 या 5 लीटर सा पानी लेकर के उसको बॉईल करना है। और उसको उतना हमको गर्म करना है। अगर ज़्यादा गर्म है तो उसमें हल्का ठंडा पानी हम मिक्स कर सकते हैं, बट उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के इक्विवेलेंट, हमारी बॉडी के समानांतर, हमारा जितना टेम्परेचर आपको टच करने से पता लग जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा है, गर्म है या कम गर्म है। और जो हम कुंजर में इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है। और इसके अंदर हमको नमकीन, ये नमक डालना है, सादा नमक, सफ़ेद नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो नमक इसके अंदर डालना है। और नमक लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के बराबर हमको इसके अंदर नमक डालना है। तो इस प्रकार से इसमें हमको पानी इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जल के बारे में मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जल, यहाँ ज़्यादा ठंडा पानी भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़्यादा गर्म भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी जो विषाक्त को बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा, और हमारा जो जल सीधा हमारे
वृक्क में चला जाता है, वृक्क में चला जाता है और वो हमारे डिटॉक्स को बाहर नहीं कर पाता और हमारी क्रिया नहीं हो पाएगी। और बहुत ज़्यादा गर्म जल हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि हमारे शरीर में अंदर कहीं कोई फोड़े या कोई ऐसा इन्फेक्शन होगा तो उससे हमारा और उसका विषाक्त होने का खतरा रहता है। तो इसलिए, और दूसरा हम नमकीन पानी इसलिए करते हैं कि हमारी जो मांसपेशियां उसको अवशोषित नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए हम नमकीन पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अब हम बात करते हैं उसको करने का तरीका, हम उसको किस प्रकार से उस पानी को अब हमने तो पानी तैयार कर लिया। और हठ रत्नावली में यहाँ पर मैं आपको एक प्रसंग और देना चाहूँगा कि हठ रत्नावली में यहाँ पर बताया गया है कि हठ रत्नावली में तो गुड़ का मीठा पानी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, नारियल पानी के द्वारा भी इस्तेमाल करते हैं और दूध के साथ भी इस क्रिया को करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ जल तत्व के द्वारा अपने शरीर का शुद्धिकरण करेंगे। तो उसके बाद फिर आती है कि इसमें इसकी हमको व्याख्या के अंदर अब इसका हमारा विवरण इस प्रकार से कि कंठ तक हमको पानी पीना है। सने सने कागासन में बैठ करके, कागासन में इस प्रकार से हम बैठेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे संदर्भ में लिखा गया है कि कंठ कूप तक पानी हमको पीना है, बट वो कंठ तक नहीं, कंठ तक पीने का मतलब ये नहीं कि आपको उल्टी नहीं करना है पानी को, आपको पानी को वॉमिटिंग नहीं आना चाहिए आपके, और उसके साथ जो आपको जो वायु बनेगा आपको उसको भी बाहर नहीं निकालना है, आपको वायु और पानी दोनों को रोकना है। यानी कि आपको जो उबासी जो डकार आती है पानी है उसको भी बाहर नहीं निकालना, आपने पानी इतना पीना है। आप स्टार्टिंग में आप 2 गिलास पानी तेजी से पिएंगे, धीरे धीरे से पानी पिएंगे तो हमारा प्रेशर नहीं बन पाएगा और वो पानी हमारा एक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे किडनी के तरफ पानी चला जाता है, वो किडनी की तरफ चला जाता है, वृक्क के अंदर चला जाता है, तो उसका एक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसका आप सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पिएंगे। देन आफ्टर में आपको उसके आसन हैं, उसके 4 आसन मेन हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। तो आप सबसे पहले आता है उसका एक सर्पासन है, और लोग उसको भुजंगासन के नाम से भी करते हैं, और एक ताड़ासन है, और उसमें लोग वेरिएशन है, तो एक ताड़ासन भी है, ताड़ासन भी है, और एक हमारा कटी चक्रासन है, कमर से खड़े होकर के करते हैं, और एक हमारा उदराकर्षण है। तो इस प्रकार के ये हमारे 4 आसन हैं, तो उनको मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट आपने 2 गिलास पानी पिया, और किसी किसी बुक में गैंड संहिता में 8 बार करने के लिए बताया गया है, लेकिन किसी किसी बुक में एक आसन को 4 बार करने के लिए बताया गया है। तो और दूसरा पानी के बारे में मैं यहाँ जल के बारे में आपसे बात करूँगा। जो जल हम जो पीते हैं, तो 2 गिलास के लिए बोला है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। कोई किसी का बॉडी का सबका अलग अलग बनावट है, कोई 4 गिलास भी पी सकते हैं कोई। तो इसमें पूरी क्रिया में कम से कम 15-16 गिलास, 16 गिलास पानी, 20 गिलास तक पानी लगता है। कोई 12 गिलास तक भी, 14 गिलास तक भी, तो सबका अलग अलग क्षमता है। जस्ट एक आइडिया कि आपको पानी यहाँ तक पीना है और आपको वॉमिटिंग ना हो, वॉमिटिंग के लिए रोकना है। फिर वो आसंस करने हैं, आसंस करने के बाद फिर आप 2 गिलास पानी पीना है अगर आपका प्रेशर नहीं आता है तो, और फिर आपको वही आसन रिपीट करना है। फिर आपको 2 गिलास पानी पीना है, फिर आपको आसन रिपीट करना है। इस प्रकार से आपको आसन करते करते आपको प्रेशर आएगा तो प्रेशर को नहीं रोकना है, और आपको सीधा अपना वॉशरूम चले जाना है, और उसके बाद फिर आकर के आपको 2 गिलास पानी पीना है, और फिर आपको वॉशरूम जाना है। तो इस प्रकार से ये है। तो अब हम बात करते हैं उसको आसनों के बारे में। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडिंग से ही शुरू कर देता हूँ। इस प्रकार से स्टैंडिंग पोज से हम शुरू करेंगे। इस प्रकार से जैसे आप खड़े हैं, तो यहीं से सबसे पहले हम बात करते हैं ताड़ासन की। ताड़ासन में आप पैरों में गैप भी कर सकते हैं लिटिल, और इस प्रकार से भी खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से आप खड़े होंगे और दोनों हाथ आपके ऊपर, पैरों में लिटिल गैप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पंजों के ऊपर माउंट होंगे, दोनों हाथ ऊपर। आप इस प्रकार से
30 सेकंड तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 स्टेप आप इस क्रम के साथ करेंगे इस प्रकार से। और यू कैन मेक फिंगर लॉक, आप इसमें ऊपर फिंगर लॉक भी कर सकते हैं। ये ताड़ासन में इस प्रकार से आप इसमें स्टे करेंगे इस प्रकार से। और आप पैरों को क्लोज भी कर सकते हैं अगर आप जिसमें भी आप कंफर्ट हो। बट ये स्लोली आसन आपको करने। तो ये ताड़ासन हो गया। देन आफ्टर आता है तिर्यक ताड़ासन। तो आप तिर्यक ताड़ासन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े से अंतर हैं। यहीं से आप अगर इसकी प्री स्टेज करना चाहें तो जस्ट आप यहाँ से आप ट्रायंगल पोज की तरह, नहीं तो आप दोनों हाथों में इस प्रकार से फिंगर लॉक और आपको जस्ट लाइक साइड ट्विस्टिंग। फिर एक ताड़ासन आपको इस प्रकार से करना है। फिर आपने एक्सेल किया, होल्ड किया इस प्रकार से। फिर सेम अनदर साइड, फिर सेम दूसरी तरफ इस प्रकार से। अगेन इस प्रकार से। ये आपका तिर्यक ताड़ासन। और एक बार करेंगे इस प्रकार से। आप 4 आपके स्टेप करेंगे इधर। इसके बाद आप करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन आप इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। आपका एक हाथ शोल्डर पर रख के भी कर सकते हैं और आपका एक हाथ कमर पर। यहाँ से आपको सांस लिया और आपको पीछे की तरफ ट्विस्टिंग करनी इस प्रकार। मेन आपको ट्विस्टिंग से क्या होता है, हमारा जो उधर का हमारा ट्विस्टिंग होता है, जो इसके अंदर एक गैप बनता है तो पानी जो जाता है और हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी जाता है तो उसका एक मूवमेंट जो होता है तो हमारे डिटॉक्स उससे हमारे आउट होते हैं इस प्रकार से। आपको बोथ साइड इस प्रकार से। आप दोनों हाथों को खोल के भी कर सकते हैं कटी चक्रासन में इस प्रकार से। बट मेक श्योर आपका जो ये राइट एल्बो नीचे नहीं, ये आपके पैरेलल टू द शोल्डर इस प्रकार से ये रहेगी आप पीछे की तरफ। आपको अपर बॉडी पे ट्विस्ट करना है इस प्रकार से। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। आप इसमें वेरिएशन के साथ हैं, बहुत सारी वेरिएशन है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कटी चक्रासन। अब हम बात करते हैं सर्पासन। लोग उसको भुजंगासन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से लाइंग डाउन विद द चेस्ट, आप चेस्ट के साथ इस प्रकार से लेट जाएंगे। बोथ हैंड्स आपके साइड में रहेंगे, चेस्ट की साइड में। यहाँ से आप पैरों में लिटिल गैप कर सकते हैं और अगर मोर इंटेंस अगर आपको करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं, बट आप नॉर्मली खोल के रखें। इनहेल करना है, लिफ्ट अप करना है आपको। एक्सेल करते हुए आपको पीछे की तरफ आपकी हिल की तरफ देखना है, शोल्डर के ऊपर से। कुछ टाइम यहाँ पर आपको स्टे करना है। आपको फिर वापस आना है, डाउन, अगेन इनहेल अप, exhale, turn your left side, look at your heel over your shoulder and stay there and come back inhale. But make sure आपको यहाँ ये इंश्योर करना है कि आपका जो नेवल पार्ट है इसको यहाँ से आपको हिप नहीं उठानी है। आपका ये हिस्सा आपका यहीं टिका रहेगा। आपको अपर मूवमेंट बॉडी का करना है। तो इस प्रकार से आप इसके 4 राउंड इस प्रकार से सांस लिया आपको छोड़ते हुए, फिर आगे इस प्रकार से आप इसके 4 राउंड करेंगे। अगेन इनहेल, देन आफ्टर अनदर साइड एक्सेल। इस प्रकार से आप इसके 3-4 राउंड करेंगे। देन आफ्टर आता है उद्राकर्षण। उद्राकर्षण पोज के अंदर क्या, जस्ट आप इस प्रकार से आप बैठेंगे। आपका राइट नी इधर तो लेफ्ट आपका इसके पास आएगा और आपको ट्विस्ट करना है। यहाँ से आपके इस पैर को जमीन के इधर दबाना है और यहाँ से आपको ट्विस्टिंग करना है बैक साइड इस प्रकार से। सेम एंड साइड दूसरे नी की तरफ आपके उधर का पूरा मूवमेंट होना है।
ये सभी आसन आपके ट्विस्टिंग के लिए है। इससे आपका पानी के पीने वाला जो एक्शन होगा, इस प्रकार से 4-4 और इसका वेरिएशन है। अभी आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये भी उदराकर्षण का ही ट्विस्टिंग है। आप एनोदर हैंड से भी कर सकते हैं, इधर सेकंड साइड में, यहाँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के ये आसन है। तो इतना करने के बाद आपको प्रेशर आएगा, आप वॉशरूम जाएंगे। देन आफ्टर आप हैंड वॉश करने के बाद आप अगेन 2 ग्लास वाटर पिएंगे। फिर इन सेम जो आसन हैं इनका फिर सीक्वेंस आप रिपीट करेंगे। फिर आप वॉशरूम जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 4 राउंड आपको मिनिमम करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको सॉलिड आपको आता है, आपका जो वेस्टेज है, हमको जो इसका जो मल है वो सॉलिड आता है। सेकंड स्टेप में अगर आप जाएंगे वॉशरूम, तो आपको वॉशरूम के अंदर आपका पीलापन आता है, आपका वेस्टेज के अंदर पीलापन आता है। और थर्ड के अंदर जाते हैं तो हमारा पित्त टाइप का मिक्स वाटर इस प्रकार से आता है। और तकरीबन फोर्थ राउंड में बिल्कुल शुद्ध जल आना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं, इस प्रकार का शुद्ध पानी आना शुरू हो जाता है। तो आप समझिए कि आपका संपूर्ण सफाई हो चुका है। तो इस प्रकार का ये क्रम है, इसको आप इस प्रकार से करेंगे। यहाँ मैं प्रैक्टिकली आपको थ्योरेटिकल पूरा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी इस स्टेप के साथ आप इसको कर सकते हैं। और अब इसके बाद की क्रिया के बाद ये 4 बार अगर आप कर लेते हैं, अगर किसी का क्लियरेंस नहीं होता है, अगर 3 टाइम में भी अगर किसी का शुद्ध पानी नहीं आता है मल विसर्जन के समय, तो आप 5 बार 6 बार कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी अपनी बॉडी के हिसाब से है। और 2 ग्लास पानी का जो मैं आपको बताया, तो उस समय जरूरी नहीं अगर आपकी छत 3 या 4 की होती है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट एक सीक्वेंस में आपको यहाँ बताया, उसका करने का टेक्निक, तरीका, उसका क्या रूल है। अब उसके बाद की क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद की क्रिया में आप ये क्लियरेंस होने के बाद आपको इसके बाद 2 क्रियाएं आपकी बचती हैं। इसके बाद आपको सबसे जरूरी होता है वमन क्रिया करना। वमन क्रिया के अंदर क्या करना है कि आपको सादा गुनगुना पानी इस्तेमाल करना है। इसके अंदर नमक नहीं मिलाना है, इसके अंदर आपको नमक नहीं मिलाना है। और आपको कुंजल इसलिए करना है कि हम जो पानी पिए 10, 15, 20 गिलास जो हम लोगों ने पानी जो पिया है, तो वो हमको बार बार प्रेशर हमको परेशान करेगा। तो सादा पानी पीने से क्या, जो वमन कर देंगे तो हमारा वो पानी उधर से भी कुछ बाहर निकल जाता है। और हमारा फेस का, हमारा इधर का भी सफाई हो जाता है। ENT, ईयर नोज थ्रोट का हमारा इधर का भी क्लीनिंग हो जाता है। तो हमारे डिटॉक्स से हमारा पूरा मानसिक रूप से भी हम इसके लिए हम पेट से भी सफाई किया, हमारा ऊपर का भी सफाई किया, हम मानसिक हमारा संतुलन बैलेंस बनता है। तो ये हो गया। दूसरा, इसके साथ साथ हमको करना होता है नेति क्रिया भी करने का प्रोविजन लिखा हुआ है गहन संहिता के अंदर। तो नेति क्रिया से क्या है कि हमारे नॉस्ट्रिल के माध्यम से भी हमारा ईयर नोज थ्रोट का भी सफाई होता है, हमारा मानसिक रूप में हमारा संतुलन बनता है। तो उसको भी हमको करना है नेति। और नेति के बाद देन आफ्टर हमको पूरा पानी हमको निकालना है और हमको कपालभाति करना है, कपालभाति क्रिया करना है। तो ये यहाँ तक का क्रम। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको विश्राम करना है। इस क्रिया को इतना करने के बाद आपको विश्राम करना है। विश्राम के अंदर आपको मिनिमम 45 मिनट तक, 40 मिनट तक, आधा घंटा तक मिनिमम, नहीं तो आप 45 मिनट तक, 40 मिनट तक आप विश्राम पोजीशन में, आप शवासन में आप आराम करेंगे। आपको पंखा नहीं चलाना है, आपको फैन नहीं चलाना है, आपको AC नहीं चलाना है, और आपको केवल आपको आराम करना है, केवल और केवल आपको आराम करना है। देन आफ्टर इसके उपरांत आपको भोजन में आपको 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के बाद आपको सिंपल खिचड़ी आपको खाना है। खिचड़ी के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि उसके अंदर नमक नहीं डालना है, आपको नमक नहीं डालना है। और मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है। और खिचड़ी को ज़्यादा सॉलिड नहीं, आपको लिक्विड टाइप की बनानी है, पतली खिचड़ी बनानी है। क्योंकि हमने जो पूरे अपना सफाई जो किया है, तो उसके अंदर हमको बहुत ही
नव निर्माण हमारी शरीर का मांसपेशियों का होता है। और इसको जो है हमको बिल्कुल तरल लिक्विड देना है और उसके अंदर घी डालना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको घी डालना है, जो कि हमने जो गर्म पानी पिया है तो हमारे पूरे शरीर से जो उसका जो तेलीयपन था, जो भी लिक्विड था, वो सब हमारा बाहर निकल गया गर्म पानी के माध्यम से। जैसे हम गर्म पानी से बर्तन साफ करते हैं, ऐसे हमारा अंदर का क्लीनिंग साफ हो गया और हमारा शुद्ध वाटर आना शुरू हो गया था हमारा मल विसर्जन के समय। तो अब आप जो उसके अंदर जो घी खाएंगे वो हमारा एक हमारे मांसपेशियों के लिए एक चिकनाहट का काम करेगा, एक डाइजेशन का नवनिर्माण फास्ट करेगा और उसको रीबूस्ट होगा। तो इसलिए आपको खिचड़ी खाना है और खिचड़ी आपको अच्छी तरह से खिचड़ी खाना है आपको, क्योंकि आपका पूरा पेट साफ है, खाली है और आपको भूख भी लगी होगी, तो आपको संपूर्ण खिचड़ी खाना है और उसके बाद आपको विश्राम करना है। विश्राम, अब खाना खाने के बाद आपको 3 घंटे तक, इसका एक नियम है कि 3 आवर्स तक आपको सोना नहीं है। अगर आप सोएंगे तो आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सोना नहीं है, आपको आलस से आएगा, लेकिन आपको 3 घंटे उसको आपको डाइजेस्ट करना है, जस्ट लाइक विश्राम। आपको सोना नहीं है, विश्राम करना है। कोई हार्ड वर्क नहीं आपको करना है, कोई आपको अभ्यास नहीं करना है, आपको कोई भी आपको आसन नहीं करने हैं, इसके सिवाय कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। देन आफ्टर, उसके बाद आपको ये सब करने के बाद नेक्स्ट आपको ये आपको प्यास लगेगी, पानी पीने की इच्छा होती है, तो आपको पानी नहीं पीना है आपको। कम से कम उस क्रिया करने के 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो आप गुनगुना पानी, आप 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है। तो ये हुआ हमारा भोजन का। अब भोजन के बाद हमारी कुछ स्टेप्स शुरू होते हैं नेक्स्ट के। अब हमको इसके नेक्स्ट स्टेप में अब मैं आपसे बात करूंगा भोजन करने के बाद कि अब इसकी सावधानियां क्या क्या है, इसमें हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इसमें प्रिकॉशंस ये हैं कि हमको इसको भोजन के अंदर हमको हो सकता है कि आपने जो भोजन किया है इससे आपको 1-2 दिन तक हो सकता है आपको मल विसर्जन की, आपको मल त्याग की इच्छा ना हो, आपको मल ना आए, आपको फ्रेश होने की जाने की इच्छा ना हो। तो इसमें कोई घबराने की परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पूरा क्लीनिंग प्रोसेस हुआ है, आपका पूरा पेट साफ हो चुका है, आपके डिटॉक्स भी सब बाहर जा चुके हैं और 20-22 फीट की जो आंतें हैं उसमें आपने थोड़ा सा आपने लिक्विड, आपने एक खिचड़ी और घी खाया है, तो उसको वहाँ तक आपको डाइजेस्ट होने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगेगा और उसको रिकवरी और फिलअप होने में टाइम लगेगा। तो वो आपके लिए इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन विसर्जन जाने की, आपको मल त्याग की इच्छा ना हो, तो इसमें कोई घबराने की, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप इसमें हो सकता है इसके बाद आपको शरीर में थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, तो आपको इसको आराम करना है। आपको ये ना समझे कि मेरे को बुखार हो रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। सावधानियों में हमको सबसे पहले, अब इसकी सावधानियां बहुत विशेष सावधानियां हैं। भोजन में भी हमारी सावधानियां, हमारे भोजन के बाद भी, कि हमको ऐसे इस क्रिया को, संपूर्ण क्रिया को करने में 2 दिन तकरीबन लगते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसको 3 से 4 घंटे के अंदर फिनिश कर लेते हैं। तो हमको 2 दिन तक हमको कोई भी दही और दूध से बनी मिठाइयाँ या दूध नहीं पीना है। और हमको कोई भी 1 सप्ताह तक हमको ज़्यादा तीखे मसाले, बाहर का बना हुआ खाना और तीखा खाना, खट्टा, कड़वा, इस प्रकार का हमको मसालेदार चीज़ें, स्पाइसी मसाले नहीं खाने। हो सकता है तो आपको सादा सिंपल खिचड़ी दलिया हो सकता है तो, और नहीं तो आप कम से कम मसालों का और तेलों का इस्तेमाल करें और बाहर के खाने से आप इसमें बचें। और नेक्स्ट प्रिकॉशन के अंदर जिन लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन की दिक्कत होती है, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है।
तो वो सब इन चीज़ों को दूर रखें इस प्रकार के। और इसके बाद आपको कोई भी बीड़ी, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, आपको कोई भी मदिरा वगैरह का पान, कोई भी मांसाहार भोजन नहीं करना है। और इसके बाद आपको सावधानी, और इसकी विशेष सावधानियां हैं कि आपको इसको विशेष बारिश के समय में भी नहीं करना है। विशेष जो बारिश लगी होती है, बादल छाए हुए, उस समय भी आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ठंडी के समय में भी आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सर्दी के समय पर भी आपको नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं करना है। इसका जो उचित समय है, इसका सबसे जो उचित समय होता है मार्च का महीना और सितंबर का महीना। मार्च के महीने में हल्की ठंडी जाने को होती है और गर्मी का आगमन होता है, तो उस समय बॉडी टेम्परेचर तकरीबन सामान्य रहता है, तो उस समय आपको करना चाहिए। साल में 2 बार इसको सिर्फ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने में 1 बार। और इधर सितंबर में आपका गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और इधर बारिश का सीजन भी ख़त्म होता है, हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो उस समय ना गर्मी रहती है ना ठंडी, सब मौसम रहता है। तो उस समय आपको सितंबर मंथ और मार्च के मंथ आपको साल में 2 बार करना चाहिए 6 महीने में। अब इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ़ायदों के बारे में आप जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस है, हमारा डिटॉक्सिन्स बाहर होते हैं, और शरीर इसमें बिल्कुल ही हमारा एक प्रकार से बिल्कुल बहुत सारे इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं, शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और हमारा एक नव जीवन का एक निर्माण होता है, नए हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके करने का तरीका, इसके बेनिफिट्स, उसके डू डोंट, उसका समय में आपको सारी चीज़ों पर चर्चा किया। और मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया कि जो लोग हमारे योग के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों को इसका विधि करने का नहीं पता है, इसका सही टेक्निक नहीं पता है, और इसको करना है तो ये सब जानकारी के साथ करना है, किसी योग गुरु की देखभाल में करना है। तो खासकर योग के स्टूडेंट जो इसमें उनको ये आना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए, और आम लोग भी, सभी लोग इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार को मैं इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है पर्टिकुलरली। और हमारा शरीर कामदेव के समान तुल्य हो जाता है, बिल्कुल हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर निर्मल हो जाता है, हमारा नव निर्माण होता है, और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स आउट होते हैं। तो इस प्रकार की एक क्रिया है, इससे आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर, ये वीडियो, ये मेरा व्याख्यान आपको पसंद आएगा। ये बारीसार क्रिया शंख प्रसालन के बारे में मैं आपको डिटेल से संदर्भित किया, डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको समय से उसका अपडेट मिलता रहे। हरिओम सभी को।